हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मांसपेशियों के दर्द के बारे में। मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है और उस पर हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, मांसपेशियों में दर्द होने से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पर बात करते हैं हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों में जकड़न होना या जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में मसल स्प्रेन भी कहते हैं, वो क्यों होता है तो उसके पीछे के पहले हम कारण जान लेते हैं। तो मांसपेशियों में जो जकड़न आती है, बहुत बार अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कभी कभी बहुत सारे लोगों को रात में मसल स्प्रेन होता है, तो ये क्यों होता है, अचानक से आपके मसल में दर्द उठना क्यों चालू होता है। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। जब आप दिन भर में सफिशिएंट पानी नहीं पीते, दिन भर में अगर आप 3 से 4 लीटर पानी नहीं पीते हैं, कभी आप बाहर धूप में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आप ऐसी कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका बहुत पसीना निकल जाता है और आप उतना पानी नहीं पीते, उतना फ्लूइड नहीं लेते, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और जिससे कि बाद में आपको मसल स्प्रेन हो सकता है, आपके पैरों में स्पेशली, या फिर कभी कभी आपके शोल्डर के मसल्स में, पीठ के मसल्स में पेन हो सकता है। तो ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। मांसपेशियों में दर्द होने का और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं हमारे जो शरीर में, जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, तो ये सब जो मिनरल्स होते हैं इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से भी कभी कभी आपके मसल्स में दर्द हो सकता है, आपको मसल स्प्रेन आता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कमी हमें क्यों हो जाती है, तो इसका भी सेम ही रीज़न होता है कि अगर आप बहुत बार धूप में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो पसीने से इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें कि आपको बहुत पसीना आया, जैसे कुछ काम किया जिसमें आपको बहुत पसीना आया और फिर आपने उन मिनरल्स की, उन इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति आपके खाने से, आपके जूसेस से, आपके पानी से नहीं हुई, तो उससे आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है जो रोज सुबह उठ के एक बार उल्टी करते हैं, अपना एसिडिटी की वजह से उनको उल्टी होती है, तो इन उल्टियों से भी उनको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। और आखिरी में तीसरा इसका जो कारण होता है वो हो सकता है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई अचानक से कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके पहले आप अपने मसल्स को वार्म अप नहीं करते, आपके मसल को स्ट्रेच नहीं करते और अचानक से ही एकदम बड़ी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में भी आपको स्प्रेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उससे पहले अपने मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइजेस करिए जिससे कि आपके मसल्स लूज हो, रिलैक्स हो और आपको बाद में स्ट्रेन ना आए, आपके मसल्स में दर्द ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि स्प्रेन आने पर, मसल में अचानक से जकड़न आने पर हमें क्या करना चाहिए और फ्यूचर में हमें कभी स्प्रेन ना हो, हमें मसल दर्द ना हो, हमारे मांसपेशियों में जकड़न ना हो, उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो जब आपको मांसपेशियों में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है, तब ऐसे वक्त में आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो उस मसल को स्ट्रेच करिए, आप उस मसल को थोड़ी देर तक स्ट्रेच करिए। उसके बाद हीट कॉम्प्रेशन से भी आपका मसल का दर्द, आपके मांसपेशियों की जकड़न कम हो जाती है। तो या तो आप गरम गरम पानी में उनको नहा सकते हैं, या फिर गरम गरम पानी से उनको सेक सकते हैं, या फिर ड्राई हीट से भी किसी गर्म पानी की बोतल से, या कभी कभी इलेक्ट्रिक जो आते हैं हीट करने के बैग्स वगैरह, उनसे भी आप उन मसल्स को सेक सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप हाथों से, अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा उस मसल को धीरे धीरे मालिश करेंगे तो उससे भी आपके मसल की जकड़न को, मांसपेशियों के दर्द में
राहत मिलती है। तो अब देखते हैं कि ये मसल्स की जकड़न, मांसपेशियों में दर्द ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया, सबसे महत्वपूर्ण जो रीज़न है मांसपेशियों में दर्द होने का वो है डिहाइड्रेशन। तो आपको ये करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। हर रोज दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रिकमेंडेड है। हमारे शरीर के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का बहुत ज़्यादा महत्व का रोल होता है हमारे पूरे शरीर के सिस्टम चलाने में, इसलिए 3 से 4 लीटर पानी आपको हर रोज दिन में पीना ही चाहिए। तो 3 से 4 लीटर पानी मतलब कि 8 से 10 गिलास पानी आपको हर रोज़ पीना चाहिए। तो उसके साथ ही अगर आप बाहर जाते हैं, धूप में आपका काम है या फिर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके बाद जल्दी से पानी पीना, खुद को हाइड्रेट रखना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो इससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं होगा और आपके मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा। उसके साथ ही आपको बाकी के भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपके किडनी पर भी लोड नहीं आएगा। उसके साथ ही ऐसी कुछ खाने की चीज़ें हैं, खाने के पदार्थ है जो आपको आपके डेली रूटीन में शामिल करने चाहिए, जिससे कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, उसमें सबसे पहले जो आता है, सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है नारियल पानी। नारियल पानी में पानी तो है ही, पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में है, उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा एनरिच है हर तरह के मिनरल्स से। नारियल पानी बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है और इनमें ये सब मिनरल्स की वजह से, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से आपके मसल में दर्द भी नहीं होगा। उसके बाद बहुत अच्छा दूसरा एक फूड सोर्स है, वो है वाटरमेलन, खरबूजा, या फिर उसके साथ ही दूसरा जो मेलन मिलते हैं वो भी, उनमें भी पानी की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में होती है। कैल्शियम, पोटेशियम, मिनरल्स उसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको भी आप गर्मियों के सीजन में भरपूर खाइए। इसके बाद अगर आप हर रोज़ दूध पीते हैं तो दूध में भी हर तरह के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है जिससे आपके मसल भी स्ट्रांग होते हैं, आपके बोन भी स्ट्रांग होते हैं। तो दूध भी आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद शकरकंद या फिर स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे मात्रा में कैल्शियम, मिनरल्स होते हैं, जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग होंगे। लास्ट में उसके साथ ही एक जो सब्जी है वो है बीट रूट। बीट रूट में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जो कि आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी खून की कमी को कम करता है, और उसके साथ ही उसमें बहुत बाकी के भी मिनरल्स होते हैं जो कि आपके मसल्स के लिए अच्छे हैं और आपका मसल पेन से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हर रोज़ आपके सैलेड में, आपके खाने के साथ बीट रूट को भी इस्तेमाल करिए। उसके साथ ही हमारे मसल्स बने होते हैं प्रोटीन से, तो प्रोटीन की भी आपके शरीर में मात्रा कम मत होने दीजिए। प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में खाइए, जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग होंगे, आपके मसल वेस्ट नहीं होंगे। अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि आपके मसल के लॉस होना शुरू हो जाता है, आपके मसल से प्रोटीन हमारी बॉडी निकालना चालू कर देती है। तो इसलिए प्रोटीन भी बहुत मात्रा में खाइए, जिससे कि आपके मसल स्ट्रांग होंगे और फिर फ्यूचर में उनमें दर्द नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब उपाय है जो आप करेंगे, जो आप रेगुलरली आपके जीवन में इंक्लूड करेंगे, तो आप मसल पेन से बच सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ सवाल है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।